हेलो फ्रेंड्स, ये है मारुति सुजुकी का इको कार। इसमें एक प्रॉब्लम आ गया है। इसका वीडियो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। देखो, इसका कूलेंट है, इसका टेम्परेचर बहुत ही हाई हो चुका है और पूरा कूलेंट है और डिब्बे में से बाहर निकल रहा है। तो फिर मैंने देखा तो इसका जो रेडिएटर फैन है वो पूरी तरह बंद हो चुका है। फैन बंद होने के कारण इसका जो कूलेंट है वो रेडिएटर में ठंडा नहीं हो रहा है और इसके कारण गाड़ी भी बहुत हीट कर रही है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे इस फैन को कैसे ठीक किया जाता है। तो देखो दोस्तों, ये जो ड्राइवर की सीट होती है इसके नीचे यहाँ एक टेम्परेचर सेंसर लगा हुआ होता है। इस सेंसर का कपलर है, इसे एक बार हटाकर आपको देखना है। यदि कपलर हटाने पर फैन ऑन हो गया तो आगे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, एक कूलेंट सेंसर में ही प्रॉब्लम है। आपके साथ रास्ते में कभी ऐसा हो तो आप ये कपलर को निकाल दीजिए और फैन को डायरेक्ट करके आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। और आपकी गाड़ी घर पर आ गई है तो इसे किस तरह से ठीक करना है वो इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूं। तो देखो, सेंसर के साथ इस तरह 2 वायर लगा लेना है और वायर के साथ में मल्टीमीटर का कनेक्शन कर देना है। बाद में मल्टीमीटर को 2000 ओम पे सेट करना है। तो देखो, मल्टीमीटर को 2000 ओम पे लगाया तो कुछ 1200 के आसपास रीडिंग दिखा रहा है। क्योंकि गाड़ी को मैंने अभी स्टार्ट किया था तो इसके कारण थोड़ा हीट हो चुका है, वरना ये रीडिंग है वो 1500-1600 के आसपास दिखा था। तो देखो, ये मैंने गाड़ी को फिर से स्टार्ट कर दिया है तो इसका रीडिंग है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। इसका कारण ये है, ये सेंसर है वो काम तो कर रहा है पर हमें देखना होगा क्या वो सही तरीके से पूरा वर्क कर रहा है। तो इसके लिए हमें थोड़ा होल्ड करना होगा और गाड़ी को थोड़ा ज़्यादा गर्म होने देना है। बाद में हमें पता चलेगा कि सेंसर है वो पूरी तरह वर्क कर रहा है या नहीं। इसका रीडिंग है वो 200 के आसपास जाना चाहिए, तभी इसका जो सिग्नल है वो ईसीएम को मिलेगा और तभी रेडिएटर का फैन है वो ऑन होगा। तो हम देखते हैं 200 के आसपास जाता है या नहीं। तो देखिए, अब हमारा कूलेंट है वो कुछ ज़्यादा ही गर्म हो चुका है, फिर भी इसका रीडिंग है वो कम नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये ख़राब हो चुका है और इसे किस तरह से ठीक करना है वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो इसके लिए हमें पहले इस सेंसर को बाहर निकालना होगा। इसमें 17 नंबर का पाना लगेगा। इस पाने की मदद से आपको इस सेंसर को खोल लेना है। खोलते वक्त थोड़ा कूलेंट है वो गिर सकता है, तो इसके कारण आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो देखो, एक कूलेंट सेंसर है वो हमने बाहर निकाल लिया है और इसका जो बैक साइड था वो पूरी तरह इस पर जंग लग चुका है। देखो, इसके कारण वो सही तरीके से वर्क नहीं कर रहा था। तो इसे अच्छे तरीके से हमें क्लीन करना होगा, तभी ये सेंसर है वो अच्छे तरीके से वर्क करेगा। तो इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ कि इस सेंसर को किस तरह से क्लीनिंग किया जाएगा और इसका रीडिंग है वो कैसा शो होना चाहिए, वो सब मैं इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखो, मल्टीमीटर की मदद से फिर से हम एक बार इसे चेक करेंगे कि इसका रीडिंग है वो क्या दिखा रहा है। तो देखो, जैसे ही हमने कनेक्ट किया मल्टीमीटर के साथ तो इसका रीडिंग है वो 1600 के आसपास दिखा रहा है। तो अब मैं इसे हीट देने वाला हूँ, यानी कि गर्म पानी में इसे लगाकर फिर हम देखेंगे कि इसका रीडिंग है वो क्या दिखाई दे रहा है। तो देखिए, फिर से हम गर्म पानी में इसका टेम्परेचर चेक करने वाले हैं कि गर्म पानी के अंदर इसका टेम्परेचर है वो क्या दिखाता है। तो देखो, टेम्परेचर के हिसाब से आपको पानी लेना है। देखो, इतना पानी लेना है। फिर
इस पानी को गर्म करना है। देखो इसकी मदद से हम इस पानी को गर्म करेंगे। तो देखो अब हमारा पानी है वो थोड़ा गर्म हो चुका है। तो इसके अंदर हम इस सेंसर को लगाने वाले हैं। देखो इस तरह से सेंसर में मल्टीमीटर का कनेक्ट करके फिर इसे इस तरह पानी के अंदर रखना है। देखो इसका रीडिंग है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। देखो मल्टीमीटर में आपको इसका रीडिंग है वो दिखाई दे रहा है। देखो ये कितना जल्दी ही 300 के आसपास चला गया, यानी कि ये 200 के आसपास पहुंच गया। तो ये टेम्परेचर सेंसर है वो सही है। पर देखो ये 300 के आसपास रुक गया, यानी कि इसे क्लीन करना होगा। तो देखिए इस तरह स्प्रे लगाकर इसे कंप्लीट क्लीन कर देना है। बाद में कपड़े की मदद से इसे साफ़ कर लेना है। ये सेंसर पूरी तरह ख़राब हो चुका है, इसलिए इस पर स्प्रे का भी कोई असर नहीं हो रहा है। तो हमें इसे नाइफ़ की मदद से क्लीन करना होगा। तो देखो नाइफ़ की मदद से अच्छी तरीके से हमने इसे क्लीन कर लिया है। और हमारे पास एक ख़राब कपलर था, तो इसमें से हमने 2 पिने से निकाल लिया है। और इस पिन वायर की मदद से इस सेंसर को चेक करने में आसानी रहेगी। तो देखो इस तरह से दोनों पिनों को सेंसर के अंदर लगा देना है। बाद में पानी को गर्म करना है और पानी गर्म होने के बाद इस सेंसर को पानी के अंदर डुबाना है। इससे हमें पता चलेगा कि सेंसर सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं। तो देखो ये मल्टीमीटर को हमने कंटिन्यूटी पे सेट कर दिया। फिर पानी को गर्म करना है और इसके अंदर सेंसर को रखना है। फिर इसका रीडिंग है वो हमें देखना है कि इसका रेजिस्टेंस है वो क्या आता है। तो देखिए पहले हम ठंडे पानी में देख लेते हैं इसका रेजिस्टेंस क्या है। देखो ये 1200 के आसपास दिखा रहा है और मैंने पानी को गर्म करना स्टार्ट कर दिया है। तो देखो इसका जो रेजिस्टेंस है वो धीरे धीरे कम होने लगा है। तो इस तरह से रीडिंग आपको देखते रहना है और पानी को और ज़्यादा गर्म करना है, तभी आपको पता चलेगा कि इसका जो रेजिस्टेंस है वो 200 के आसपास जा रहा है या नहीं। तो धीरे धीरे पानी को थोड़ा और ज़्यादा गर्म होने दो। जैसे ही पानी का टेम्परेचर है वो बढ़ता ही जाएगा, वैसे इसका रेजिस्टेंस है वो कम होता जाएगा। तो देखो दोस्तों ये टेम्परेचर सेंसर का रीडिंग है वो धीरे धीरे कम होता ही जा रहा है। देखो ये 300 के नीचे भी चला गया इस बार। देखो ये अभी भी इसका रीडिंग है वो कम होता ही जा रहा है। तो देखो 200 के आसपास आ जाए तो मतलब इसका जो ईसीएम को सिग्नल भेजने का जो तरीका होता है वो बिल्कुल वर्क करेगा और रेडिएटर फैन है वो भी ऑन हो जाएगा। तो देखो दोस्तों ये 187 के आसपास रीडिंग शो कर रहा है, यानी कि ये टेम्परेचर सेंसर है वो बिल्कुल सही है। पर इस पर जंग लग चुका था, इसके कारण पूरी तरह से काम नहीं कर रहा था। तो देखो अब ये पूरी तरह से क्लीन हो गया है, तो वर्क भी अच्छे तरीके से कर रहा है। देखो जैसे ही हमने बाहर निकाला तो इसका जो रेजिस्टेंस है वो धीरे धीरे बढ़ने लगा। तो दोस्तों इस तरह से ये सेंसर काम करता है। इस वीडियो में मैंने पूरा दिखाया है आपको। तो दोस्तों अब सेंसर को हम गाड़ी में लगा देंगे तो हमारा जो रेडिएटर फैन है वो ऑन हो जाएगा। तो दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं ऐसा ही वीडियो मेरे चैनल पर लाता रहता हूँ। और दोस्तों आपके कार में फैन ऑन होने के बाद भी रेडिएटर का कूलेंट है वो बाहर गिर जाता है, तो आप एक्स्ट्रा एक बोतल ऐसी लगा दो। जो डिब्बे में से कूलेंट है वो बाहर गिरने वाला है उसे आप एक बोतल में भर सकते हैं और इसी कूलेंट का फिर से आप यूज़ कर सकते हैं। तो आपको बार बार कूलेंट डालना नहीं पड़ेगा। आपकी गाड़ी में थर्मोस्टेट वाल है, इसे बाईपास किया होगा तो ऐसा प्रॉब्लम आता होगा, तो आप इसका जुगाड़ ऐसे कर सकते हैं।